गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया दिन, नई शुरुआत। कैसे हैं आप सब? आज खिचड़ी है, मकर संक्रांति। तो मैं भी नहा ली, पूजा कर ली, दान कर ली और नए नए कपड़े पहन लिए। वो कहते हैं ना, त्यौहार में नए कपड़े पहनने से फीलिंग अच्छी आती है कि लगता है कि त्यौहार है। भले ही कहीं आना जाना ना हो, लेकिन नए कपड़े पहन लेने चाहिए। खुद को अच्छा लगता है, और जो खुद को अच्छा लगे वो ज़रूर करना चाहिए। बच्चों को भी पहले भी होता था, जब हम लोग भी बच्चे थे तो खुशी होती थी कि नया त्यौहार है तो नए कपड़े पहनने को मिलेंगे और एक बाहर घूमने को मिलेगा। बहुत अच्छा अच्छा लगता था। तो मैं भी नए कपड़े पहन लिए। मैं आपको आज बता रही हूँ कि खिचड़ी क्यों मनाई जाती है और क्यों खाई जाती है। बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो भी जान लें कि लोग सोचते हैं कि मतलब सूर्य उत्तरायण हुए हैं, मकर राशि में प्रवेश किए हैं, तो खिचड़ी से क्या इसका संबंध है? खिचड़ी क्यों हम बनाते हैं? कुछ और भी बना सकते हैं, लेकिन खिचड़ी तो एक छोटा-सा साइंटिफिक रीज़न ये है कि उड़द की दाल गर्म होती है, तो इस ठंड में उड़द की दाल खाने से अच्छा लगता है। और ये आपको मतलब ताकत तो देती ही देती है, लेकिन उड़द की दाल गर्म होती है और इसलिए खिचड़ी। और एक वैसे देखें तो खिचड़ी में कहते हैं कि एकता का प्रतीक मानते हैं, दाल और चावल मिक्स करके एक ही बर्तन में एक साथ बनाते हैं, तो ये एकता का प्रतीक है। बट ये सब तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। और धार्मिक रीज़न ये है कि कांगड़ा स्थित ज़िले में गोरखनाथ बाबा मतलब शिव जी, वो टहलते हुए जा पहुँचे माँ ज्वाला के मंदिर में, ज्वाला देवी के मंदिर में। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो ज्वाला देवी माता खुश होकर, बहुत खुश हुई, उनका आदर सत्कार की और उनके लिए खाना बनाने के लिए तैयारी करने लगी। तो उन्होंने कहा, मैं तो योगी हूँ, मैं तुम्हारे घर का अच्छा-अच्छा रखा हुआ खाना नहीं खाऊँगा। मैं भिक्षा माँग के आता हूँ, तब तक तुम तैयारी करो। तो उन्होंने चूल्हा जलाया और बर्तन में वो जो तब पहले बटली या पतीला जो भी था, उसमें पानी रख के गरम करना शुरू की कि जैसे गोरखनाथ बाबा आएँगे लेके, वो उसमें पकाने के लिए तैयार कर देंगे। तो गोरखनाथ बाबा को जब वहाँ पे गए भिक्षा माँगने, तो ज़्यादातर लोगों ने कोई चावल दिया, कोई दाल दिया, चावल दिया, दाल दिया, तो बर्तन उनका भरा नहीं, भरता है नहीं, तो वो उस बर्तन को भरने के लिए टहलते हुए गोरखपुर तक पहुँच गए और फिर वहाँ पर उन्होंने समाधि लगा ली और वो समाधि में लीन हो गए। इधर माँ ज्वाला देवी चूल्हा जला के ही बैठी रही कि अभी गोरखनाथ बाबा आएँगे और भिक्षा में जो भी लेके आएँगे उससे खाना बनेगा। पर आज तक वो वहाँ से लौटे नहीं, उनकी समाधि टूटी नहीं और माँ ज्वाला देवी का चूल्हा जलता रहा। इसलिए हम खिचड़ी का त्योहार मनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। और गोरखनाथ मंदिर में आज के दिन सिर्फ खिचड़ी ही चढ़ाई जाती है। खिचड़ी भोलेनाथ बाबा पे चढ़ाई जाती है, फिर उसका प्रसाद सबको बाँटा जाता है। और आज भी वहाँ चूल्हा जल रहा है, गरम लौ आँच निकल रही है और माँ ज्वाला देवी के मंदिर में वो चूल्हा जल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। एक बनारस में भी एक मंदिर है केदारेश्वर, वहाँ भी कहते हैं कि खुद शिव जी आके खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं, उनको भी वहाँ पे खिलाई जाती है। तो इस तरह से धार्मिक रीज़न ये है कि हम खिचड़ी आज के दिन बनाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और इसका प्रसाद बाँटते हैं, गरीबों को भी खिलाते हैं। और ये बहुत ही हमारे हिंदू धर्म संस्कारों के लिए ये प्रतीक है। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे ये बातें तो मुझे बताइएगा। और खिचड़ी खाइए, साथ में पापड़ खाइए, दही खाइए और जो मन करे वो खाइए। तो आज ही शाम हो गई है और आज त्योहार का दिन है, तो आज डिनर में कुछ स्पेशल बनेगा। तो इस ठंड के मौसम में या स्पेशल जो है वो सबसे अच्छी चीज़ें बच्चों को भी और बड़ों को भी पसंद आती है, मटर। तो आज मैं मटर भर के कचौड़ी बनाऊंगी और उसमें
नॉर्मल चीज़ें ही पड़ती हैं, लेकिन मैं उसमें सबसे प्लस ये डालती हूँ। और इसका नाम अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्या चीज़ है जो मटर की कचौड़ी में पड़ती है। तो आप इसे बताइएगा ज़रूर। इससे इसका बहुत ही टेस्ट अच्छा हो जाता है, बहुत ही तीखापन सा थोड़ा-सा आता है और बहुत ही स्पाइसी टेस्टी हो जाती है ये कचौड़ी। और आप सबसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत खुश रहती हूँ जब मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और इन्हीं बातों-बातों में से मुझे एक बात याद आ गई कि बात काफ़ी टाइम पहले की है। मैं नींद में थी और अचानक से फिर मुझे मतलब मैं उठी तो मुझसे कहा गया चाय बना दो। मैं जब किचन में गई चाय बनाने तो होता है ना डिब्बे सेम होते हैं, तो उसमें कौन-सा डिब्बा कुछ आगे हो गया, कुछ पीछे हो गया। तो मैं पानी गर्म हुआ और मैं उसमें चाय पत्ती डालने लगी। चाय पत्ती डाल रही हूँ और उसमें 2 स्पून से 3 स्पून हो गया, बट कलर चाय का उसमें नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अरे ये इतना तो ब्रांडेड चाय पत्ती और इतनी डुप्लीकेट आ रही है, ज़रा भी कलर नहीं आ रहा है, बल्कि डाले जा रही हूँ। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो व्रत की हम लोग अलग रखते हैं और डेली यूज़ की अलग रखते हैं। तो फिर मैं अलग गई स्टोर रूम से और वहाँ जो व्रत वाले डिब्बे में रखी थी कि हम लोग उसको व्रत में यूज़ करते हैं, वो चाय पत्ती लेके आई। उसको फिर मैं जब थोड़ा-सा ही डाली, तो उसमें फिर कलर आ गया चाय का। मैंने कहा अरे! ये चाय पत्ती वो दुकानदार डुप्लीकेट दिया है और देखिए ये चाय पत्ती जो है रियल है और इसमें कलर आ गया तुरंत। तब तक मेरी आँखें पूरी और खुल चुकी थी। फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है लाओ देखते हैं कैसी मतलब उसमें महक कैसी आ रही है, वो चाय पत्ती है कैसी? फिर मैं जब वो बॉक्स खोली डिब्बा उसका तो वो चाय पत्ती थी ही नहीं और वो मंगरेल थी। और ये शायद सभी लेडीज़ जानती होंगी कि किचन में वो मसाला होता है पंचफोरन का, तो उसमें मंगरेल होती है, तो वो अलग से डिब्बे में रखी थी सिर्फ मंगरेल। और मैं उसे चायपत्ती समझ के डाले जा रही और दुकानदार को भी वो कर रही हूँ बुरा भला कि कैसी दिया है, कलर नहीं आ रहा है, इतनी डुप्लीकेट चायपत्ती, ये वो ये। और फिर मुझे लगा कि देखो मेरी कितनी बड़ी गलती मेरी खुद की है कि वो मैं चायपत्ती समझ के डाले जा रही हूँ और उसमें कलर आएगा कहाँ से। तो ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं जो लाइफ टाइम याद रहती हैं और मुझे ये शेयर करके आपसे अच्छा लगा। इस तरह की बातें लाइफ में सभी के साथ होती हैं और जो भी मुझे कुछ याद आएगी ऐसी कुछ बेवकूफ़ी वाली बातें मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इन्हीं बेवकूफ़ी बातों से हँसी आ जाती है और थोड़ी-सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाती है। तो ये सब हो जाता है। जैसा कि मैं कुछ ना कुछ आपसे 2 लाइन ज़रूर कहती हूँ, तो आज भी कहना चाहूँगी कि औरों में खुद को खो के औरों में खुद को खो के मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। तो अब मैं आपसे कल मिलूँगी, नया दिन नई शुरुआत के साथ। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़िंदगी को ऊर्जावान बना के रखिए। मैं हमेशा बोलूँगी कि पॉजिटिव सोच रखिए और पॉजिटिव सोच कभी आपको निराश और दुखी नहीं होने देगी। और कल फिर मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए हर दिन कुछ और अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगी अपने इस चैनल पे और कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे शेर व शायरियों के साथ मिलूँगी फिर आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।